जितेंद्र के साथ में हमारे साथ में इस वक्त विजय बघेल हैं, जिनको मैदान में उतारा गया है पाटन सीट से, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जितेंद्र आपके पास सीधे आ रहे हैं, सीधे आप बातचीत कीजिए। एक बहुत बड़ी सीट के ऊपर एक बड़े नाम की घोषणा कर दी गई है। सीधे मुख्यमंत्री से मुकाबले की उनकी भी उम्मीद और इच्छा थी, आप क्या कहते हैं? घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट अगर कहें तो भाजपा का जो है वो सामने आ चुका है और उसमें एक बड़ा नाम विजय बघेल का है। सांसद विजय बघेल जो पाटन से प्रत्याशी बनाए गए हैं, मतलब साफ है एक बड़े चेहरे के सामने यहाँ पर विजय बघेल उतरने वाले हैं। ऐसे में हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आज एक लिस्ट आई है 21 नामों की, उसमें आपका भी एक नाम है। पाटन से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, पहला कमेंट आपका। देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है और जो विश्वास हमारे शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय पर विश्वास जताया है, मेरे पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास जताया, मेरे पाटन की जनता के ऊपर विश्वास जताया और ये सौभाग्य का अवसर मेरे लिए आया है। मैं उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के नेताओं को और पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को, जन जन को मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि बहुत पहले टिकट की घोषणा हो गई है, पर्याप्त समय पहले लगातार ये कहते रहे हैं लोग कि पर्याप्त समय नहीं मिलता है, इसकी वजह से चुनाव में उसका नुकसान होता है, लेकिन पर्याप्त समय अभी आपको मिला है। नहीं, ये देखिए, हमारे पार्टी की नीति और रणनीति अभी निश्चित रूप से एक ऐसे मुकाम पर है जो जीत का परचम फैलाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता भाई बहुत ही ओजस्वी तरीके से कर रहे हैं। न कोई मन में परेशानी है, न थकान है, न कोई यहाँ पर कोई मन में कोई अनर्गल विचार है। सब मनोभाव से पार्टी कैसे आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे हम, कमल छाप को कैसे हम यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार खिलाएं, ये भाव के साथ सब लगे हुए हैं और जनता का एक आशीर्वाद भी साथ है। जनता आशा भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और वो साल झूठ में बिताए हैं, झूठ फरेब मक्कारी करना इनकी आदत सी बन गई। जितेंद्र, और बड़े-बड़े पोस्टर जिसके साथ मिलकर, जिसके चेहरे पर पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, भूपेश है तो भरोसा है, उनके सामने स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? गोल अपना लक्ष्य अपना तय है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वर्सेस बघेल लगातार आप चुनौती देते आ रहे थे, आप लगातार ये कहते आ रहे थे कि उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी अवसर देती है। मैं कौन होता हूं? मैं तो एक नामित चेहरा हूं, लेकिन हमारा कमल ना कोई नेता नहीं है। आज पूरे देश में देखिए कांग्रेस की क्या हालत है और वही हाल हम छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं। ये विश्वास लोगों ने हमें दिया है और कमल छाप है, कमल छाप एक निशान है और उसी के निशान के आधार पर मैं तो एक प्रतीक के रूप में हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और ये जो मुख्यमंत्री उसको एक बार हम कमल छाप लेकर ही पटकनी दिए थे 2008 में, आज फिर से एक बार नौबत आई है। लोकसभा चुनाव में भी, इसके विधानसभा से भी 23,000 की लीड हमारे कमल छाप को हम सब ने मिलकर दिलाया है। तो आज ये दोहराने का समय है। आप तक आवाज आ रही है तो सवाल पुनीत जी ने पूछा है, इसका मुकेश वही सवाल ये 2008 में उन्होंने पटखनी दी थी, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी। आज कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में भूपेश बघेल की पहचान है। कांग्रेस पार्टी भूपेश है तो भरोसा का जिक्र करती है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्या रणनीति है? की तरफ से आ रहा है कि निश्चित तौर पर जब आपने पटकनी दी थी तब परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज जो परिस्थिति है, एक बड़ा चेहरा सीएम है, छत्तीसगढ़िया चेहरा है, लगातार वो एक कहें तो अगर मजबूत तौर पर अगर छत्तीसगढ़ में स्थापित है और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस चुनौती को कैसे होगा? दूसरों के लिए मजबूत होगा वो तो बनावटी पना कर करके किसान, बनावटी छत्तीसगढ़िया कुछ, और वो ऐसा जो 400 करोड़ का जनसंपर्क राशि का फंड रख के अपने आप को सारे जगह पूरे देश में महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, लेकिन कलई खुल चुकी है और उनके चेहरे इतने काले हो गए हैं कि वो पेट्रोल से धोए तो भी, मिट्टी तेल से धो भी, कोई भी केमिकल डाले धो भी, वो कलई खुलने वाली नहीं है। जो कालापन है ना अब चेहरे में लग गया, वो खुलने वाला नहीं है। अब ऐसे लोगों को धरातल में लाके पटकना है, ये जिम्मेदारी पाटन की जनता के ऊपर सेवक के रूप में मेरी भी जवाबदारी है।
बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं उसमें बात सच्चाई हो सकती है, लेकिन एक बड़ा जनाधार उनके पास में है, 65 से ज्यादा सीटें उनके पास में है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती तो है, भाजपा को इसको स्वीकारना भी होगा। मैं तो बोलता हूँ राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता पाटन में उतार दे, सारे के सारे नेता उतार दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और पूरा 65 कितना 70 हो गया अभी तो, मेरे पास थोड़ा ज्यादा आंकड़ा है, 70 के 70 विधायक को लाके सभी मंत्री को ला हराएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे पाटन को लेकर, क्या कुछ रणनीति आपकी होगी, किन मुद्दों को लेकर पाटन में जाएंगे? पाटन में क्या कुछ मुद्दे होंगे, किसको लेकर आप जाएंगे पाटन में, किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनौती देने वाले हैं सीएम को आप? सबसे बड़ा तो झूठापन है, फरेब है। पाटन की जनता के मन में इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतना अफसोस है, जिसको हमने 5-5 बार आशीर्वाद दिया और जिसकी बदौलत आज मुख्यमंत्री बने, वो आदमी का काला चेहरा पूरा आ गया है। उसके सारे साथी जेल जा रहे हैं, ईडी में फंस रहे हैं, भ्रष्टाचार में कंठ डुबो दिया है, गांव-गांव गली-गली मोहल्ले में शराब बिक रहा है उसके राज में, वहाँ पे डकैती हो रही, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं पाटन क्षेत्र में ही। और भ्रष्टाचार को इतना है, 2-3 महीना नहीं हुआ सड़क, और सड़क आज उखड़ने लगा है, उसमें पिचिंग चल रहा है। तो इस तरह के हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रोड को चौड़ीकरण किया गया उनके द्वारा, और जो किसान बेचारे वहाँ के किसान की लगानी ज़मीन है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं तो और खुल के बताऊंगा आपको। अभी तो हम लोग कार्यक्रम में आए हैं, फिर बहुत सारी बातें होगी। अब तो मैदान में एक सवाल, क्योंकि सीएम के चेहरे पर कहें तो आप वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में भाजपा भी अगर कहें तो क्या सीएम के चेहरे तरफ आगे बढ़ रही है? आप भी सीएम के चेहरे के तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई सीएम के चेहरे वो नहीं है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक पार्टी के सेवक के हैसियत से अपने आप को मानता हूं, और उसी रूप में हमेशा पार्टी की सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल, तो पार्टी की सेवा करते रहेंगे। और तस्वीर देखिए विजय बघेल, क्योंकि अभी रतनपुर पहुंचे हुए हैं और समर्थक जो इनके यहाँ पर आए हुए हैं वो लगातार उनका स्वागत करें, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली, आज विजय बघेल बिलासपुर के दौरे पर थे, यहाँ पर घोषणा पत्र समिति के, चूंकि वो संयोजक हमने सुना विजय बघेल कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं। विजय बघेल कहते हैं कि ये चुनौती दूसरों के लिए होगी, दूसरों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन वो उन्हें कैंडिडेट की तरह ही लेते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी होगी कि कमल के फूल के निशान के ऊपर वो चुनाव लड़ें।